नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में पढ़ने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का वायरल वीबीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास ले रहे हैं, जितना भी आपको कर लेते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में आपको नहीं छूटेगा। और जितना भी क्लास करा रहे हैं सभी क्लास को आप देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको सभी प्रश्न यहीं से देखने के मिलेगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी है। आप लोग पूरा क्लास कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो चलिए, अगर पहला क्लास है ना, सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है ना, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, वायरल वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, हार्मोन को जो है रासायनिक दूध कहा जाता है। याद रखिएगा, रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ ए स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डॉर्बिन है। ऑप्शन का ए हो जाएगा डॉर्बिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो अधिक पूछे तो निर्वात में हो जाएगा, लेकिन सबसे कम पूछे तो कांच में। तो अधिक पूछा है तो निर्वात में हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, निर्वात में सबसे अधिक होती है और सबसे कम कांच में। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ए सही मात्रक होता है। तो विभवांतर का ए सही मात्रक बताना है। तो विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है, तो बी है, शुरू में बी है, और इसमें भी शुरू में बी है, तो बोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है ना, बी हो जाएगा। एक ट्रिक है, शुरू में बी विभवांतर और अन है ना, और इसमें भी शुरू में बी बोल्ट। तो विभवांतर का से सही मात्रक बोल्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पौधा अपना जनन अंग किसे करता है। तो याद रखिएगा है ना, पुष्प है ना, पुष्प से करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्प से, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया है। तो मटर का प्रयोग किया है, मटर का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन का जो है ना सी हो जाएगा, मटर का प्रयोग किया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशा दिशा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक दिशा दिशा में प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडली के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। और यह ना याद रखिएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडली के ऊपरी सतह में। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर कुकर का बना होता है। सोलर कुकर बना होता है तो सिलिकॉन नामक धातु से, सिलिकॉन नामक धातु से। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन नामक धातु से है ना बना होता है सोलर कुकर। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो के टू है ना, K2SO4, K2SO4 लवण है। तो याद रखिएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, K2SO4 लवण है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु इसने पूछा है ना। तो सबसे भारी धातु कौन सा जाएगा, सबसे भारी यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी जगह यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेन है ना, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। यह देखिएगा कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय धातु का। ऑप्शन सी हो जाएगा क्षारीय धातु का होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसने पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप याद रखिएगा, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 ही नियम है। याद रखिएगा 2 नियम है प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के। तरंगधर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगधर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत बताया। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। सभी जीवधारियों के लिए अंतिम स्रोत सूर्य हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े है ना, कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े। कितने जोड़े, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन से याद रखिएगा 10 जोड़े। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में। ऑप्शन का है ना सी हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम है ना, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें, तो सुक्रोज के रूप में है ना, सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन क्या है ना,
सुक्रोज में उत्पन्न होता है ना, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में है ना फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्न में से है ना, निम्न में सबसे तेज है ना, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज, तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा को होता है। अब मनुष्य है ना, 1 मिनट में मनुष्य कितने है कितना बार है ना दिल धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार। कितने बार, 72 बार, यह देखेगा, ठीक है ना। तो सबसे तेज पूछे चूहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, सजीव जीव है ना, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ है ना कचरा अर्थात कचरा का उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी का जो है ना होता है। तो ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यह देखेगा है ना न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है ना बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो पौधे का रंग हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा, तो गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सभी है। तो ऑप्शन क्या है ना डी हो जाएगा, ये सभी है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। या देखिएगा उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं तो किस में स्विच लगाए जाते हैं, गर्म तार में। ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है, लेकिन जो है बायोगैस अनवीकरणीय नहीं है ना, नहीं पूछा है, तो यह बायोगैस अनवीकरणीय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है, बरु है ना ब्रिक जो है मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है, तो जो है ना उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन का डी हो जाएगा, उत्सर्जन से ब्रिक संबंधित है। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन कराया है, और ये सभी आंसर हम नीचे यहाँ पर दे दिए हैं। आपको ना PDF लेकर आप आंसर को देखकर आप याद कर लीजिएगा। आप PDF कहाँ मिलेगा, तो DBC एजुकेशन क्लासेस के है टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF दे देंगे। और इस आज की क्लास में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग 50 है ना 30 में से आप कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी वीडियो बता रहा है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।